फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। फतेहपुर में बवाल हो गया जमकर। सुबह 11 बजे से लेकर करीबन 1.5 घंटे भारी बवाल हुआ। वहां पर अब्दुल समद का मकबरा, जिसको कहा जाता था 200 साल पुराना है, वहां पर जाके हिंदू संगठनों ने वहां पहुंचे और मकबरे को तोड़ा भी और वहां भगवा झंडा लहराया। उनका कहना है ये गलत है, यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है और जन्माष्टमी के लिए उनको परमिशन दी जाए, वो वहाँ पर पूजा करेंगे। इसी साफ सफाई के लिए वो लोग पहुँचे थे। और इसकी पटकथा कल से कहे, कल बीजेपी जिला अध्यक्ष ने भी संकेत दे दिए थे कि हम वहाँ जाएंगे। अब तो वहाँ 6 जिलों के एसएसपी रैंक के अधिकारी पोस्ट कर दिए गए। ड्रोन से हो रहा है, निगरानी रखी जा रही है। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी। लेकिन जो 1.5 घंटे कुछ संगठनों ने, जिसको अब सरकार बता रही है कि अराजक तत्व थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या किया, पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाता महेश से, जो फतेहपुर से जुड़े हैं कि आज वहां पर इस समय अब करीबन 8 घंटे बाद क्या नज़ारा है और कैसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सांप्रदायिक तनाव का मामला सामने आया है। यहाँ के आबू नगर इलाके में स्थित नवाब अब्दुल समद के प्राचीन मकबरे पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने भगवा झंडा फहरा दिया, जिसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने मोर्चा खोल दिया। देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। झंडा फहराए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। डीएम रविंद्र सिंह और एसपी अनूप कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या लोग आए थे, लेकिन करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं दिया जाए। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहाँ पे जाके घटना को, स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझाकर वापस किया गया और वहाँ पे यथास्थिति बरकरार की गई। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी अभी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। झंडा उतारने की मांग को लेकर भारी संख्या में मुस्लिम पक्ष ने प्रदर्शन किया। हालात तनावपूर्ण होता देख प्रशासन ने तुरंत झंडा उतरवा दिया। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया और वहां पूजा पाठ शुरू कर दी, जिससे फतेहपुर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। हिंदू मुस्लिम माहौल कशीदा हो गया है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से फतेहपुर में घटना हुआ, क्योंकि चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो चाहे कोई भी संगठन हो, उनको ध्यान रखना चाहिए
किसी भी इमारत को बनाने में बहुत संघर्ष होता है, बहुत संघर्षों के बाद कोई एक इमारत खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में जा करके उसको सीधे गिरा देना और केवल इस नाम पे कि वहाँ हिंदू मंदिर था, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनको ऐसे हिंदूवादी संगठनों को लगता है कि वहाँ हिंदू मंदिर था तो उनको कोर्ट के पास जाना चाहिए था, उनको कचहरी के पास जाना चाहिए था, क्योंकि इस समय हिंदूवादी सरकार है, उनको बिल्कुल निराशा नहीं होती। फतेहपुर की घटना एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द को चुनौती देती नजर आ रही है। प्रशासन के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो फतेहपुर से हमारे संवाददाता महेश जुड़ चुके हैं। महेश सिंह जी, महेश जी, जो ये घटना हुई इसको रोका जा सकता था, क्योंकि फतेहपुर में ये पिछले 7 दिनों से चल रहा था और कल भी खुल के सांकेतिक नहीं खुल के कह दिया गया था कि आइए डाक बंगले कपूरी ठाकुर चौराहे पर आकर रुकिए, मिलिए, वहाँ से हम लोग जाएंगे। शहर के बीचों बीच ऐसा हो जाता है और ना कप्तान साहब कुछ कर पाए ना डीएम साहब। जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है और फतेहपुर जिले में मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति का ये आह्वान हुआ था। ये संगठन भी कब बना, कब किसने बनाया, इसके बारे में भी बहुत उल्लेख से जानकारी नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पे हिंदू संगठनों के द्वारा अपील की गई और पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा जिला अध्यक्ष है मुखलाल पाल, वो पूरे तरीके से इसका नेतृत्व करने लगे। शहर क्षेत्र में ही कर्पूरी चौराहा पड़ता है, वहां पर आज एकत्रीकरण किए जाने की बात कही थी। इसका बाकायदे सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार जो है किया गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अब से ठीक 24 घंटे पहले जिला प्रशासन से और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, साथ में जो हिंदू संगठन है, इन लोगों की वार्ता भी हुई थी। तो जिला प्रशासन ने साफ तौर पर अनुमति देने से मना कर दिया था। लेकिन इस मामले को लेकर के कल जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया था कि मंदिर में पूजा करने की सनातनियों को किसी भी तरीके की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल इस मामले को लेकर के आज सुबह से ही हिंदू संगठनों के लोग निर्धारित स्थान पर पहुंचने लगे और नारेबाजी करते हुए पुलिस की कई चक्करों में बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद वहां पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जो है बाकायदा जो ये विवादित स्थान है, इसमें पूजा अर्चना करने के बाद कुछ आसपास मजारे थी, उनमें भी तोड़ फोड़ किया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस ने अब तक 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 150 लोगों को अज्ञात में रखा गया है। पुलिस थोड़ी देर पहले ही हमारी पुलिस क्या पुलिस ने मुखलाल पाल जो फतेहपुर जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी? जी देखिए, अभी जो पुलिस के प्रवक्ता ने अपने जो पुलिस का ग्रुप है उसमें सोशल सेल की तरफ से जो मामला आया है, उसमें यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुकदमा किन किन लोगों के खिलाफ दर्ज है। अभी एफआईआर की नकल की प्रतीक्षा में भी है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले का मामला है। अभी आईजी और डीआईजी यहाँ पर है, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि जो भी इसमें शामिल हैं उनके की अरेस्टिंग को लेकर के टीमें बनाई गई हैं। लेकिन अभी तक इस बात का ये उल्लेख नहीं हो पाया है कि जिला अध्यक्ष के खिलाफ या जो भाजपा के स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोग हैं उनके खिलाफ किसी तरीके का मुकदमा दर्ज हो पाया है कि नहीं। जी देखिए, जिस समय वो तस्वीरें हैं, मैं बार बार दिखवाना नहीं चाहूंगा, जो ये मकबरा तोड़ा जा रहा था, पुलिस खड़ी है, बाद में दूसरा पक्ष जब ये देखिए भाग रहे हैं, जब वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर देते। मतलब एक तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है 15 तारीख को, उससे पहले पुलिस का क्या इतना लचर रवैया आपको ये संकेत नहीं दे रहा कि जैसे पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी थी और ये काम होता रहा? जी, इसमें किसी भी तरीके का संदेह नहीं है। ये पूरा मामला पिछले कई दिनों से चल रहा था, बाकायदे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, गोपनीय स्थानों पर बैठकें की जा रही थी और प्रशासन से बाकायदा इसकी अनुमति लेने का भी प्रयास किया गया था।
लेकिन प्रशासन ने शायद सोशल मीडिया का जो सेल है या जो भी है, प्रशासन ने या पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान नहीं लिया। यही वजह रही कि आज इतनी बड़ी वारदात हो गई। हालांकि 24 घंटे पहले से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, प्रशासनिक अधिकारियों का आवागमन शुरू हो गया था, लेकिन इनको जो हिंदू संगठन है, क्योंकि उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल स्वतः कर रहे थे, इसलिए एक तरफ सत्ता थी तो दूसरी तरफ प्रशासन था। अब इस मामले में प्रशासन भी पसोपेश में था कि आखिर वो कार्रवाई करे तो किस बात को लेकर के करे। जबकि कल हमारी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमें अनुमति की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है, और यदि किसी तरीके का वहां कुछ भी विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की होती है। यानी साफ हो गया, स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, उन लोगों ने पूरे तरीके से मनमानी की और जिला प्रशासन भी इस पूरे मामले में नकारा साबित हुआ। जी, लेकिन महेश जी अब क्या है, क्योंकि 6 जिलों के एसएसपी रैंक के अधिकारी बुला लिए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, या हिंदू संगठनों ने आगे की कोई चेतावनी दी है, या अब सब शांत है, जो सबसे अच्छा रहेगा? जी देखिए, अब इस मामले पे जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, उनका ये कहना था कि पहले हम आज यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद भविष्य की क्या रणनीति होगी ये हम लोग बैठ करके तय करेंगे। और ये भी ऐलान किया था कि जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर एक उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि इस उत्सव की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार होंगे, इस पे प्रशासन का क्या एक्शन होगा, पुलिस प्रशासन का क्या एक्शन होगा, शासन स्तर पे क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, प्रशासन इस समय बड़ा फूक के कदम रख रहा है, लेकिन ये अच्छा है कि पहले कोई बड़ी घटना, मतलब अब वो झंडा तो उतार दिया गया है, जो विवादित चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। लेकिन ये एक आपसे समझना चाहूँगा कि ये एकदम से तो मामला नहीं उठा होगा कि ये अब्दुल समद का मकबरा नहीं है या ठाकुर जी का मंदिर है। ये किस तरीके से, ये क्या आसपास की सियासत या 27 को देखते हुए अब पहले संभाल अब फतेहपुर? जी देखिए, ये इस पूरे मामले में आज से करीब 5 दिन पहले जो हिंदू संगठनों के लोग थे वो बाकायदा जिलाधिकारी से मिले थे और उनको एक मांग पत्र सौंपा था कि जो ये स्थान है, विवादित स्थान है, ये इसमें मठ मंदिर संघर्ष संरक्षण समिति है, इसमें हिंदू संगठनों के साथ वहां पर जाएंगे और हम लोग वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। इस में शिव जी की प्रतिमा भी विराजमान है, ऐसा हिंदू संगठनों के द्वारा कहा गया था। लेकिन पूरे मामले में हिंदू संगठनों की बैठकें होती रही, वो रणनीति बनाते रहे और जो वर्ग विशेष के लोग हैं उनकी तरफ से भी कुछ सोशल मीडिया में ऐसी पोस्टें आई जिसपे प्रशासन पर आस्था जताई गई थी। लेकिन प्रशासन ने को ज्ञापन देने के बाद समय रहते यदि कार्रवाई की जाती और पूरे दस्तावेज खंगाले जाते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। दूसरी बात मैं एक और भी बताना चाहूंगा, घटना पे जा ही नहीं रहा, घटना हो गई जो भी है, लेकिन ये एकदम से नया, भाई यहाँ पर पहले जाएं आप कहीं भी देखिए, सालों पुराने मुकदमे हैं, 100 साल पुराने बाबरी मस्जिद का रहा हो या संभल में रहा हो, वहाँ मुकदमे थे। क्या ये एक नया विवाद खड़ा हो रहा है हिंदू संगठन या जो लोग कर रहे हैं, या पहले से इस पर दावा ठोकते रहे हिंदू संगठन की ये ठाकुर जी का मंदिर है? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर मठ संघर्ष समिति बनी, इस संघर्ष समिति का अगुआ कौन है, इस बात को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मैं इसके पहले इस मुद्दे को लेकर के कभी भी नहीं उठाया गया है और ना ही किसी हिंदू संगठन के द्वारा इसको कभी उठाए जाने का प्रयास किया गया है। ये अब से ठीक 1 सप्ताह के अंदर ये पूरा मामला उठा और पूरे मामले के बाद जब हिंदू संगठनों के तमाम के जो प्रमुख हैं उनके सोशल मीडिया में बयान जारी होने लगे तो इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष जो मुखलाल पाल हैं उन्होंने एक तरीके से नेतृत्व करने की बात कर ली
और उन्होंने पूरे आंदोलन की कमान संभाली। तो फिर उन्होंने ऐसे स्वयं संगठनों के सोशल खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें सरकार के पक्ष में नहीं, ये सरकार की छवि को खराब करने वाली तस्वीरें। जिस सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा दावा रहता है, वहां ये घटना घट जाती है, 2000 लोग पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं पौराणिक जगह पर, और मूक दर्शक रह जाती है पुलिस, कोई एक्शन नहीं। ये देखिए, पूरे मामले में कहीं ना कहीं तो एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जबकि एक हफ्ते पहले इस पूरे मामले को प्रशासन को संज्ञान ले लेना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन का लचर रवैया क्यों रहा, या फिर पर्याप्त मात्रा में वहां पर फोर्स की और पीएसी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, जबकि त्योहारों का मौका है और सरकार भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बराबर इस बात को लेकर के जो है कटिबद्ध है। और इसके पहले ये मुद्दा सामने नहीं आया। पिछले 7 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सनातन को बढ़ावा दिए जाने को लेकर के सरकार भी लगातार कार्य कर रही है, चाहे वो संभल का मामला हो या फिर हमने कुंभ का मामला देखा। इसको सियासत सरकार ने ये नहीं भेजा ना किसी को। मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का कोई रुख मिला इस घटना पे? ये देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया फेसबुक पे कुछ ऐसे कमेंट डाले हैं जिसपे उन्होंने ये आस्था जाहिर की थी कि इस पूरे ना तो मकबरे का नाम लिया, ना मंदिर का नाम लिया, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने प्रशासन पे आस्था जाहिर की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग कहीं पर भी अभी तक इस मामले में खुलकर फ्रंट पे नहीं आए। यही वजह है कि जो आज ये पूरा बवेला खड़ा हुआ, बवेला खड़ा होने के दौरान उसके वीडियो फुटेज भी हमारे पास है। बवेला खड़ा होने के बाद इसी वार्ड के एक सभासद हैं, उन्होंने, उनके साथ कुछ युवक थे, उन्होंने बाकायदे नारेबाजी की और नारेबाजी करने के साथ साथ शहर में 2 काजी हैं, दोनों काजियों का बहिष्कार किया। साथ में समाजवादी पार्टी के फतेहपुर जिले के जो सांसद हैं, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, सदर विधानसभा के विधायक हैं चंद्र प्रकाश लोधी, इन सब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की और ये साफ तौर पर कहा कि ये लोग मुहर्रम के मौके पर आते हैं, ईद के मौके पे आते हैं, बकरीद के मौके पे आते हैं, लेकिन जब आज वर्ग विशेष के लोग वहां पे छोड़िए, ये एक तरीके से 2 समुदाय के लड़ाने की बात हो जाएगी। सियासत अपना रंग इसी तरीके से करती है, क्योंकि सियासी पार्टियों को जब तक फायदा और वोट नजर नहीं आता तब तक वो कुछ नहीं करते। हालांकि ये पूरी तरीके से मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन की चूक रही। अगर पहले से कह दिया गया था तो इस घटना को टाला जा सकता था। महेश, आप हमारे साथ जुड़े बड़ी खबर में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फतेहपुर की ये घटना समय रहते तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, बड़ा बवाल होने से बच गया। लेकिन पुलिस प्रशासन की ये चूक जरूर रही कि वो ये अंदाजा क्यों नहीं लगा पाई, जब कल से और सोशल मीडिया पर लगातार कल कह दिया गया था, ऐलान किया गया था यहाँ आइए और 2000 लोग आते हैं, मकबरे को क्षतिग्रस्त करते हैं, तब पुलिस कहाँ थी, ये सवाल बना हुआ है। और कब कार्रवाई होगी, इन जो जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी कि ये घटना ना हो, घटना आगे नहीं बढ़ी, पथराव हो गया, कोई बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे, वो झंडा लगा कैसे, उतरवा दिया, ये सब ठीक है। लेकिन क्या प्रशासन चूक गया फतेहपुर में, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।